नमस्कार, TN24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा जरा ज्वलनशील है। मुद्दा ये है कि बीबीसी का नाम आप जानते होंगे, BBC लंदन नाम सुने होंगे, उसी का BBC हिंदी भी आ गया है। BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो गोधरा कांड के ऊपर है। गोधरा कांड आप जानते ही होंगे, गुजरात वाला दंगा जो रहा, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। क्या है क्या नहीं है ये देखने के लिए जब आप उसको सर्च करेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। वजह ये है कि इंडिया में उसको बैन कर दिया गया है। अभी कितना सही है बैन करना, ये आम आदमी से जानते हैं। क्या लगता है आपको, जो बैन किया गया है वो कितना सही होगा? उसको बैन नहीं करना चाहिए था। अगर सही है तो देखना चाहिए था। अगर नहीं सही है, इससे तो और ये साबित हो जाता है ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मैं आपको जानकारी दे दूं, 2013 में जिस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस वक्त लोकसभा चुनाव होने वाले थे 14 में, और हमारे देश की सरकार जो थी, प्रधानमंत्री जो थे वो दूसरे थे। मोदी जी मंच से बोलते थे कि BBC जो दिखाता है वो सबसे सही होता है। आप लोग BBC से देखिए, सरकार के बारे में जानिए कि सरकार में क्या हो रहा है। तो उनको ये लगता रहा है, उनको लगता भी है कि BBC कहीं ना कहीं ईमानदारी से चीज़ों को दिखाता है। अब वही सरकार में आ गए हैं तो ऐसा काम उनको करना चाहिए क्या? नहीं, ये सब बंद नहीं करना चाहिए था। देखने देते, अगर होता, अगर गलत था तो पब्लिक को सब पता चल जाता। लोग तो अंदाजे और लगा लेंगे इससे तो कि गड़बड़ है मामला। मेरा तो यही है वैसे बात। मतलब सरकार को बंद नहीं करना जी। देखा आपने, ये एक ऑफिस में बैठे हुए आम आदमी हैं। आज मैं ऐसे ही लोगों के यहाँ आपको लेके चलूँगा जो ऑफिस में बैठा हुआ, क्योंकि अधिकतर आप देखते होंगे कि राह चलते लोगों से हमारी बात हो रही है। ऐसे भी लोगों से बात होगी जो बाहर नहीं निकल पाते हैं, रात को या सुबह ही निकलते हैं, दिन में अपने वर्क में होते हैं। चलिए लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, जो बैन किया गया है कितना उचित है? बैन करना तो गलत है। BBC जो न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो उसको बैन करने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं कुछ अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, उसको बैन नहीं करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि JNU के छात्रों ने कल प्लानिंग की कि उसे पर्दे पे दिखाएंगे, और वहाँ प्रशासन ने लाइट भी बंद कर दी। अच्छा, तो प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ इतने दिन से चल रही है और इंटरनेशनल न्यूज़ है, उसको बैन तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अच्छा, आपको लगता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ होगी जो सरकार के खिलाफ होगी? हाँ, ज़रूर कुछ न कुछ है। कुछ दाल में काला ज़रूर है कि उन्होंने बैन किया है। ऐसे कैसे बैन हो सकती है? क्योंकि उनको कुछ घबराहट ज़रूर अंदरूनी है, तो उसको एकदम से बैन कर दिया। कहीं ना कहीं और उत्सुकता हो रही है उसको देखने की। हाँ, उत्सुकता तो है ही है, क्योंकि उसमें जो न्यूज़ देखते थे तो उसमें बहुत ऐसी चीज़ें जो एकदम सत्य होती थी, क्योंकि वो इंटरनेशनल न्यूज़ थी। आपको मैं जानकारी देता हूँ कि मोदी जी ने खुद कहा है 2013 में कि BBC देखा कीजिए, वो बिल्कुल सत्य दिखाता है, लेकिन उसी को बैन कर दिया। तो बैन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ इसमें जो है कुछ अंदरूनी चीज़ें हैं जो आगे चल के ज़रूर सामने आएंगी, और बैन नहीं करना चाहिए। मोदी जी जो भी किए अच्छा ही करते हैं, खैर उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसको बैन किया है तो कुछ सोच के किया होगा, लेकिन बैन नहीं करना चाहिए। तो अच्छी चीज़ है। देखा आपने, इनका भी यही कहना है कि बैन नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। चलिए और जगह चलते हैं। जब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है तो फिर ये क्या इस देश से ज़्यादा महत्वपूर्ण BBC है क्या? नहीं तो आपको क्या लगता है उसमें क्या ऐसा था कि वो तो डॉक्यूमेंट्री है ना, वो तो निष्पक्षता से खबर है, क्या वो खबर भी रोक देनी चाहिए? नहीं, खबर तो कोई भी दिखाना है तो कोई डेमोक्रेसी में कोई बस वही बात नहीं। वो कोई जजमेंट नहीं कर रहा था वो लेकिन जितको इतने साल हो गए हैं, उसको फिर से क्या दिखाकर क्या पैदा करना चाह रहे हैं लोग? सवाल हम किसी के पक्ष और विपक्ष का नहीं है, फिर उसको उभार कर लोगों की भावनाओं को क्यों भड़काना चाहते हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है उसमें कुछ ऐसा है कि भावनाएं भड़क जाएंगी या कुछ हो जाएगा? देखिए, दो चीज़ें, डॉक्यूमेंट्री बनती है, जो एजेंसी है उसकी इच्छा भी करती है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जितना पार्ट उनको दिखाना है अपने हिसाब से, जो उनके सोच होगी कि हमको ऐसा बनाना है, उतना पार्ट को ऐड करेंगे। आज जिस पार्ट को लगेगा उनको किसको नहीं दिखाने की जरूरत है, उसको नहीं दिखाएंगे और उसी एंगल पर पहुंचा देंगे।
ये डॉक्यूमेंट्री में भी ये होता है, कहीं अछूता नहीं। बिल्कुल होता है, बिल्कुल आपने कहा तो हो सकता होता हो, लेकिन वही ये सरकार नहीं थी, मोदी जी ने खुद मंच से कहा था 2013 में कि बीबीसी बहुत निष्पक्ष दिखाता है। आप लोग उसी की खबर देखा कीजिए, सरकार के बारे में आपको समझ में आएगा। देखिए, जहाँ तक किसका सवाल है, मैं खुद भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी सोच, लेकिन कब कहाँ कौन क्या बोलता है, अब उस बारे में ज़्यादा समीक्षा न करूँ तो बेहतर है। लोग वक्त के अनुसार बोलते हैं, कब क्या सूट करता है, और वक्त के अनुसार अपना काम करते हैं। चलिए, फिर से सरकार ने ये जो काम किया अच्छा किया है बैन करके। देखिए, किसी डॉक्यूमेंट्री को दिखाने में कोई बहुत फर्क भी नहीं पड़ता। वही, जब फर्क नहीं पड़ता तो आपको, आप सच है, मैं आपको एक जानकारी और दें, जेएनयू के छात्रों ने कहीं से उसको लोड कर लिया था। कल वो जेएनयू में दिखाने जा रहे थे पर्दे पर, वहाँ के प्रशासन ने लाइट बंद कर दी। अब देखिए वहाँ के प्रशासन क्या किया, लाइट बंद कर दी। अब उन्होंने हर के मोबाइल में उसको दे दिया, अब हर कोई अपने मोबाइल में देख ले रहा है। वो तो देख लेगा, कोई चीज छुपती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छुपती है क्या? आपने दबाया। देश में, हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोग आदी हो गए हैं और खुला रहने के लिए उनका दिमाग रस बस गया है इसमें, वो अब रुक नहीं सकते, रुका नहीं जा सकता। और ये भी जरूरी नहीं कि कुछ हम देख लिए तो वही हमारी सोच भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी तब जरूरी बैन नहीं होना चाहिए ना। तो देखने को जहाँ तक बैन का सवाल है, अगर बैन न भी हो तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, बैन हो भी तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बात इसका नहीं है, बात इसकी है कि वह कौन लोग हैं जो एडामेंट हैं और क्यों हैं। जेएनयू की हिस्ट्री कुछ ऐसी हो गई, निकल कर आई कुछ सालों से, चलिए ठीक है, कि जिसके कारण लगता है कि ये लोग इसको कहीं हवा देकर और कहीं देश में वातावरण बिगाड़ने न करें। ठीक है, चलिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, जेएनयू से फिर हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंट्री पे। डॉक्यूमेंट्री बैन होने का कोई मतलब नहीं होता है, आप यही बोल रहे हैं। बैन होने से क्या होता है? कोई ऐसी चीज होगा तब तो बैन करेगा। बैन होने से क्या होता मतलब है? नहीं। बैन तो कुछ होता नहीं, कल फिर निकलेगा। जो देखा, आज निकला है कल। सीधे तौर पर इनका कहना है कि बैन होने से कुछ होता नहीं, इसको देखना होता है, कहीं ना कहीं से देख लेता है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, क्या बैन हो जाना चाहिए? बैन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों किया होगा, क्या लगता है? हो सकता है उनको उससे कुछ खतरा महसूस हो रहा हो, ये बात तो उन्होंने खुद उनकी इमेज को डेंट लग रहा हो, इसलिए। ये बात तो उन्होंने खुद कहा था 13 में कि आप लोग बीबीसी देखा कि ये बीबीसी निष्पक्ष दिखाता हाँ, है। तो ये जो अपोजिशन में कुछ और कहते हैं, पोजीशन में आने के बाद चीज़ें बदल जाती है, नज़रिया होता है, अलग अलग होता है, तो यही वजह होगी, और कोई वजह तो है नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसको बैन कर देने से क्या लोग नहीं देखेंगे? नहीं, अगर कहीं किसी को मिल रहा है मौका तो और देखने की कोशिश करेगा वो। बिल्कुल, जैसे मैं आपको जानकारी देता हूँ, जेएनयू में कहीं ना कहीं से उन लोगों को मिल गया, उन्होंने प्लानिंग की कि कल दिखाएंगे। हाँ, तो सोशल मीडिया पर हमको लगता है कि और इसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा, इस चीज़ों को रोकने से और चीज़ें और बढ़ती है, ना कि बंद हो जाती है। अच्छा, क्या लगता है आपको, कुछ सरकार के खिलाफ ऐसा होगा क्या, उनको बैन करना पड़ गया बीबीसी जैसे चैनल को? ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए फिलहाल, लेकिन हमारे यहाँ वोटर्स अलग होते हैं जिस तरफ से, और इस टाइप के जो विचारधारा के लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, तो ऐसी चीज़ें कोई ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं उसका, हमको लगता है। देखा आपने, लोगों ने ईमानदारी से बात की है इस विषय में। आज का यही मुद्दा था, आप भी सोचिएगा क्या बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।